Good morning, everybody. In my last class, I have discussed about the general features of fibula. You must have gone there. Now, today, I am going to discuss the ligaments and muscle attachment of fibula. So, मैंने आपके बोर्ड के ऊपर दो फोटोग्राफ बनाया है जिसमें लिगामेंट और मसल्स का अटैचमेंट दिखाया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड में जो फिगर है, एक है एंटीरियर व्यू, राइट साइड में जो है वो है पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में फिगर है उसको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मसल्स का अटैचमेंट और लिगामेंट का अटैचमेंट है वो कौन कौन सा है, क्या क्या है और कैसे कैसे है। मसल्स ये इस बोन से जो निकला है, ओरिजिन हुआ है, वो कहाँ जाएगा, इन सारे चीज़ के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखो कि ये तीन कलर हमने इस्तेमाल किया, एक है ग्रीन, ब्लू और रेड। जो ग्रीन है ये इंडिकेट कर रहा है टेंडन और लिगामेंट्स को। किसको? टेंडन, मसल्स का जो एंड होता है उसको, और लिगामेंट जो बोन से बोन को बांधता है, और टेंडन उसको कहते हैं जो मसल से बोन को बांधता है। बाइस ये टेंडन है और टेंडन का काम क्या है? मसल से बोन को जोड़ना, जबकि लिगामेंट का काम है बोन से बोन को जोड़ना। तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया है वो आपको बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन दिखाया। ठीक है, राइट। उसके बाद पेरोनियस लॉन्गस, यहाँ पर एक लिगामेंट है। ये लिगामेंट एक ऊपर में भी लिगामेंट है, इसको लिगामेंट को कहते हैं फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, और ये है फिबुलोटिबियल लिगामेंट। ठीक है, फिबियोटिबियल लिगामेंट या टिबियोफिबुलर लिगामेंट, जो भी कह लीजिए। वो टिबिया से फिबुला को जोड़ने वाला या फिबुला को टिबिया से जोड़ने वाला, एनीवे। तो ये दो लिगामेंट है। यहाँ जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की चीज़, ये क्या है? ये है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। इधर जो हमारी बोन है, जो इसको टिबिया बोलते हैं, जो यहाँ आके जुड़ी है, और नीचे में इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बनाया है, ऊपर में आपके सुपीरियर फिबियोटिबुलर जॉइंट बनाया है। इन दोनों को तो बनाया, ये आपस में जुड़ी हुई, लेकिन बीच में गैप रहता है। उस गैप से जोड़ने के लिए ये एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आ जाइए, ये ओरिजिन को सब दिखाया है। तो ये रेड से जो दिखाया है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरोनियस लॉन्गस, जिसको फिबुलरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिबुलरिस। ठीक है, ये पेरोनियस लॉन्गस, लॉन्गस का मतलब लंबा। ठीक है, ये पेरोनियस लॉन्गस हमारे फिबुला के लेटरल साइड से, देख रहे हो ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड से बिलो द नेक ये निकला है, इस रन डाउन नीचे जाता हुआ हमारे टैलस बोन में जाकर के खत्म होता है। टैलस बोन में किधर? लेटरली, लेटरल साइड में। तीन मसल्स होता है, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस ट्रोटियस। ये तीन मसल्स का एक ग्रुप है जो निकला है थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह से, लेकिन ये जाकर के हमारा तीनों अलग अलग टेंडन बन के हमारे टार्सल्स बोन में जाके इंसर्ट किया है। इसका काम ये है, हमारे फुट को इस तरह से बाहर की तरफ इवर्ट करता है, ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ, देख रहे हो, ये हुआ अंदर और ये हुआ बाहर। तो ये मूवमेंट कहाँ होता है? ये हमारा सबटेलर जॉइंट में होता है। सबटेलर जॉइंट जो कि एंकल जॉइंट के बाद है। एंकल जॉइंट और सबटेलर जॉइंट में फ़र्क ये है
आपके एंकल ज्वाइंट बनता है इन बिटवीन द टेलस एंड लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ फिबुला। सबटेलर ज्वाइंट बनता है टेलस, कैल्केनियम और आपके मेटाटार्सल टार्सस बोन के बीच में जो ज्वाइंट है वहाँ पर मूवमेंट होता है। इट इज़ ए वेरी लिमिटेड मूवमेंट, हार्डली इट गोज अप टू द 30 डिग्री और आपके इन्वर्जन में भी 30-35 डिग्री हो सकता है। एंड इट मूवमेंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब तुम एक सर्कस की बच्ची को देखोगे तो वो जो है पूरे बॉडी को अपना वो मोड़ लेती है, तो वो उसका अपना एक मूवमेंट है जो कि बचपन से करते हुए आ रही है और उसको अडॉप्ट कर लिया उसने। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में जो मूवमेंट होता है वो 5 to 10 डिग्री वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 मसल्स मैंने बताया, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्टियस। ये 3 मसल्स हमारा इवर्टर है। क्या है? इवर्टर है। किसका? फुट का। अब देखो एक मसल्स है जो दिखा रहा है यहाँ पर, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस ये हमारा फिबुला के लैटरल बॉर्डर में है, ठीक है। फिबुला के लैटरल बॉर्डर में है। हम उसको इस तरफ लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, इसको मैं इधर से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारा लैटरल बॉर्डर ऑफ द फिबुला में ये मसल्स का ओरिजिन होता है। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, हैलोसिस किसको कहते हैं एंड डिजिट्स किसको कहते हैं? यहाँ डिजिटोरम्स है, ठीक है। यहाँ पर है हैलोसिस। डिजिटोरम्स कहते हैं पाँव की छोटी उंगलियों को, यानी अंगूठा पाँव को छोड़ दिया उसके बाद जो 4 उंगलियाँ होती हैं उसको डिजिट्स बोलते हैं, इसी से हुआ डिजिटोरम। और अंगूठा को हैलोसिस बोलते हैं, इसलिए उसको हैलेक्स बोलते हैं, या उससे हुआ है ये हैलोसिस, ठीक है। हैलेक्स, अंगूठा को क्या बोलते हैं? हैलेक्स। तो उससे ये हुआ है हैलोसिस से। एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस ये हमारा लेटरल साइड मीडियल साइड में से ऑफ द बॉर्डर से शुरू हुआ है और हमारे हैलेक्स के यानी फर्स्ट फाइलिंग्स के बेस पे जाके ख़त्म हुआ है, जो काम करता है क्या? एक्सटेंड करता है, अंगूठा को ऊपर उठाता है। इस तरह से ये अंगूठा ऊपर गया नीचे आया, ये ऊपर गया नीचे आया। तो नीचे वाला जो है दूसरा मसल से जो कि फ्लेक्सर है, उधर हमने दिखाया फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस है ना। और यहाँ पर है क्या? एक्सटेंसर। ये ऊपर उठा रहा था, ये एक्सटेंसर हुआ। ये टेंडन दिखाई दे रहा है तुमको, ये देखो, ये अंगूठा से एक लाइन आ रही है, ये देखो, ये देखो, ये टेंडन है, ठीक है। ये टेंडन किसका है? एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस का। एक मसल दिखाया गया है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। डिजिटोरम ये हमारा मीडियल साइड, ये ऑलमोस्ट समझ लो कि एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर आता है। कहाँ पर आता है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला से निकलता है। ये डिजिटोरम से ये जाता है कहाँ? हमारे डिजिट्स में जाता है, जो कि हमारे पाँव को, देखो क्या है? एक्सटेंसर है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, एक्सटेंसर है। तो एक्सटेंसर है तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये उंगलियां ऊपर गई, ये नीचे गई, ये ऊपर गई, तो ये ऊपर जाना ये क्या है? एक्सटेंशन है। तो ये इसलिए इस काम के लिए होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इधर की बात ख़त्म कर दिया मैंने। अब इधर हमारे हैं लोअर एंड में, इसके देख रहे हैं कि कुछ लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा लिगामेंट है? एंटेरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, एंटेरियर आगे की तरफ, एंटेरियर का मतलब आगे की तरफ, टिबियो टिबिया, फिबुलर फिबुला,
दोनों को जोड़ने वाला, आगे से दोनों को जोड़ने वाला ये लिगामेंट है। किसको? फिबुला को और टिबिया को आगे फ्रंट साइड से जोड़ता है, आपस में बांधता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, वही चीज़ है, दोनों वही है। और एक लिगामेंट यहाँ नीचे में है, ये कैलकेनियो फिबुलर लिगामेंट। ठीक है, कैलकेनियो फिबुलर लिगामेंट। ये क्या करता है? हमारे फिबुला को कैलकेनियम बोन से बांधता है। तो एक चीज याद रखो, समझने की कोशिश करो, यहां पर हमारा टेलस बोन है, ये हमारा कैलकेनियम है, ये कैलकेनियम है। उसके बाद हमारा क्यूबॉइड है, क्यूनिफॉर्म है, ये है, ये। उसके बाद मेटाटार्सल्स है। क्या है? मेटाटार्सल्स है। उसके बाद ये फेलेंजियल्स है। इस तरह से फुट तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है देखो, ये हमारा इस कैलकेनियम में आकर के जुड़ता है। ये कैलकेनियम में, ये कैलकेनियम में आके जुड़ गया, यानी किससे, कौन कौन बोन को बांधा? ये फिबुला को कैलकेनियम से बांध दिया। अब बीच में है टेलस, इधर से हमारा टिबिया का ये, इधर से हमारा टिबिया का मीडियल मैलुलस ऐसे आता है। आइए, क्या टेलस कहाँ है? बीच में है। ठीक है, टेलस बीच में। तो ये एक सॉकेट बना देता है दोनों तरफ से। इधर से भी एक लिगामेंट है जो कि इस तरह से बांध रहा है, समझा ना? ये हो गया कौन सा? मीडियल लिगामेंट। ठीक है, तो ये बांध दिया। अब दोनों तरफ से ये टेलस बीच में बंध गया, है ना? तो दो फायदा, हमारे टेलस को मूव, डिस्प्लेस करने नहीं दे रहा है, ये कैलकेनियम को भी फिबुला से बांध रहा है। दो फायदा हो गया। अब ये जो हमारा लिगामेंट है, इस लिगामेंट का नाम क्या है? कैलकेनियो फिबुलर लिगामेंट, है ना? कैलकेनियम से और फिबुला को आपस में बांधने वाला लिगामेंट। मैं अब दूसरी तरफ पोस्टीरियर व्यू में मैं जा रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसमें मसल्स का ओरिजिन दिखाया गया है। ठीक है, एक मसल्स है जो कि हमारे फिबुला के पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड से निकल करके ये हमारे ये लेटरल साइड, लेटरल बॉर्डर की तरफ आ रहा है ऑब्लिकली। इसको कौन सा मसल कहते हैं? सोलियस मसल, है ना? सोलियस मसल। ये सोलियस का काम क्या है? सोलियस हमारे लेग का पोस्टीरियर साइड का मसल है, लेग का पोस्टीरियर साइड का मसल है। ठीक है, ये देखो, सपोज करो ये सोलियस है, इधर से सोलियस निकला, इधर से गैस्ट्रोनोमियस निकला, और दोनों ने यहां पर एक टेंडन बनाया। ये टेंडन कहाँ जाता है? कैलकेनियम में। कैलकेनियम में हिल के पास जाके इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, एक मसल ये कौन सा? सोलियस। ये गैस्ट्रोनोमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनोमियस। ये दो मसल्स हमारा है, दोनों का कॉमन टेंडन बना, टेंडन ये बन गया। आ जाके ये कैलकेनियम बोन है, यहाँ जाके आके कैलकेनियम के पोस्टीरियर साइड में इंसर्ट कर गया। इसका काम क्या है? देखो, इसलिए मैंने बताया ये कि दोनों मिल करके कॉमन टेंडन बनाता है। इसका काम क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन करना। किस तरह से? पंजा ये नॉर्मल पोजीशन में है, यहाँ से नीचे ले गया ऐसे,
ये हुआ प्लांटर फ्लेक्शन, ये नीचे की तरफ, और जब यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं ये हुआ डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। ये प्लांटर फ्लेक्शन, ये डॉर्सी फ्लेक्शन। अब देखो ये डॉर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्जन हुआ, क्या हुआ, डॉर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्जन। ये कौन सा मसल करता है, ये हमारा टिबिलिस एंटीरियर करता है, प्लस एक्सटेंसर हालोसिस लॉन्गस इसमें हेल्प करता है। और ये हमारा हुआ डॉर्सी फ्लेक्शन और इवर्जन, ये हमारा जो है पेरोनियस लॉन्गस करता है, और टिबिलिस पोस्टीरियर, ये टिबिलिस आपके पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस टर्टियस, ये तीन मसल्स मिलकर के ये हमारा इवर्शन करता है, ठीक है। और ये पंजा नीचे करके अंदर ले जा रहे हैं, तो ये हमारा जो है टिबिलिस पोस्टीरियर कर रहा है, ठीक है। ये सारे मूवमेंट इस तरह से होते हैं, और जिसको प्लांटेरिस, इस टेंडन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटेरिस भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे क्या, सोलियस मसल्स के बारे में, कि सोलियस मसल्स हमारा गैस्ट्रोनोमियस के साथ कॉमन टेंडन मिलकर के हमारा एक मूवमेंट करता है, वो है प्लांटर फ्लेक्शन। इस टेंडन को हम लोग प्लांटेरिस भी बोलते हैं। इसके बाद अगर आ जाइए सोलियस के नीचे, अगर आप देखिएगा तो ये हमारा मीडियल साइड में टिबियलिस पोस्टीरियर मसल्स दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है। टिबियलिस पोस्टीरियर, ये टिबियलिस पोस्टीरियर ये हमारे टार्सल बोन में जाके मीडियल साइड में आपके ख़त्म हुआ है। इसको क्या काम करता है, आपके प्लांटर फ्लेक्शन विथ इन्वर्जन, प्लांटर फ्लेक्शन विथ इन्वर्जन, यानी अंदर की तरफ करता है और प्लांटर फ्लेक्शन करता है। नेक्स्ट टू दैट एक ऑब्लिक मसल तुमको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द लेटरल साइड अप टू द मीडियल साइड में एक ऑब्लिक मसल दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर हालोसिस लॉन्गस। ये फ्लेक्सर हालोसिस लॉन्गस आपके फुट में जाकर के आपके फर्स्ट फैलिंग्स के डिस्टल फैलिंग्स पे जाकर के इंसर्ट करता है, जिसका काम ये है हमारे पाँव के अंगूठा को मोड़ना। इस तरह से ये जो मोड़ रहे हैं, ये हमारा कौन सा कर रहा है, ये देख रहे हैं अंगूठा मुड़ रहा है, ये ऊपर गया, ये मुड़ रहा है, तो नीचे जो जा रहा है इसको यही मसल्स करता है। कौन सा, फ्लेक्सर हालोसिस लॉन्गस। क्यों इसको हमने कहा कि यही करता है, इसलिए कहा कि मैंने बताया आपको कि हालोसिस के माने होता है पाँव का अंगूठा, यानी हेलेक्स कहते हैं पाँव के अंगूठा को, इसलिए इसको हालोसिस लॉन्गस कहा गया है। लॉन्गस मतलब बड़ा, यानी एक काफ़ी लंबा मसल्स हमारे फिबुला से निकल करके और एक सोल में जाते हुए आपके बेस ऑफ द डिस्टल फैलेंस में जाके इंसर्ट किया है, जिससे हमारा फ्लेक्शन होता है अंगूठा का, यानी हेलेक्स का। पेरोनियस ब्रेविस तुम देख रहे हो मसल्स, पेरोनियस ब्रेविस तुमने यहाँ भी देखा, ये वही मसल्स है जो एंटीरियर साइड से भी दिखाई दे रहा और पोस्टीरियर साइड से भी दिखा रहा। तुमने इसमें भी देखा है, ग्रीन से हमने कुछ मार्क किया है, ये क्या है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन है। जैसे इंट्रोसियस मेम्ब्रेन इसमें दिखाया है, इसमें भी दिखाया, यानी इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह है वहाँ से आपस में दोनों हड्डियों को बांधने का। इधर से जो क्या कहते हैं मेम्ब्रेन निकला है, इधर से जब ये इसमें जा रहा है, ये टीबिया यहाँ आएगा, ऐसे जा रहा है, और इधर से निकला है, इधर ऐसे आ रहा है, यानी एक टीबिया से निकला है, एक फिबुला से निकला, यानी क्रॉस इस तरह से होता है। ये टेंडन देख रहे हो, हमने क्रॉस कोशिश किया क्रॉस दिखाने की, तो ये क्रॉस रहता है, ये जो हमारा मेम्ब्रेन है आपस में इस तरह से क्रॉस रहता है, ताकि क्रॉस करने में क्या होता है, अगर एक साइड से रहता तो वो उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन क्रॉस कर देने पर ये स्टेबिलिटी होती है। जैसे तुम अगर नॉट बांध रहे हो तो एक बार तुम अगर बांधो, छोड़ दो, बंधेगा, लेकिन कुछ देर के बाद ढीला होकर खुल जाएगा, लेकिन डबल नॉट उसको कर दोगे तो वो टाइट रहता है, वो खुलने का चांसेस नहीं। उसी तरह से ये मेम्ब्रेन क्रॉस होता है, क्रॉस होने से इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मजबूती ज़्यादा आ जाती है। मेम्ब्रेन का काम यही है कि ये बोन को बोन से डिस्टेंस में जोड़ना है ना, बोन को बोन से डिस्टेंस में जोड़ना, ये दोनों में के बीच में खाली जगह है, ये एक बोन ये है, एक बोन ये है।
अब इन दोनों के इसको ऐसे जोड़ा और इसको ऐसे जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ दिया, ये अब ये जुड़ गया है, ये ज्वाइंट बना है। इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, बोलते हैं इंट्रोसियस ज्वाइंट, इंट्रोसियस ज्वाइंट, ठीक है। ये भी एक ज्वाइंट है, जैसे ऊपर में ज्वाइंट बना फिबुलर टिब्युलर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट, नीचे में सुपीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट है, इंफीरियर टिबियोफिबुलर ज्वाइंट है, इसीलिए इसको भी बोलते हैं क्या, इंट्रोसियस ज्वाइंट बोलते हैं, या मेडियो टिबियोफिबुलर ज्वाइंट भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू से दिखाया है एक ही इंसर्शन है, ये है बाइसेप्स फीमोरिस का, किसका है, बाइसेप्स फीमोरिस का है। यहाँ पर देखो बाइसेप्स फीमोरिस का टेंडन है, वही टेंडन इसमें आकर के इंसर्ट किया है, कौन सा, बाइसेप्स फीमोरिस, ये है हमारा बाइसेप्स फीमोरिस का टेंडन। So this is all about the attachments and of muscles and ligaments in the fibula. Be ready to watch my next video on the joint. Okay, thank you very much.